गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हम लोगों को जितने भी मार्वल के न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगा है, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर अल्टरनेट डायमेंशन का सफर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कैसे? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मार्वल का सैन डिएगो कॉमिक कॉन हुआ है, जिसमें हम लोगों को मार्वल के फेज 5 और फेज 6 की मूवीज के बारे में पता लगा है। मतलब कि कई सालों बाद यार इतना मजा आया और इतना कमाल का, इतना औसम किस्म का, इतना बवाल किस्म का माल हम लोग को मार्वल की तरफ से देखने को मिला है और जल्द ही इस माल पे हम लोग अपना कब्जा भी जमाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग को मार्वल के फेज 5 की काफी सारी मूवीज और सीरीज के बारे में पता लगा है और इसके अलावा मार्वल का जो फेज 6 होता है, जिसमें फैंटास्टिक फोर जैसी बड़ी मूवीज और एवेंजर्स, और यही जो फेज है फेज 6, यही मल्टीवर्स सागा का एंड है। फिर शायद से इसके बाद हम लोगों को कॉस्मिक सागा देखने को मिले, जिसके अंदर गैलेक्टस की भी अपीयरेंस हो। तो भाई लोग, ये तो कंफर्म है कि मार्वल का जो फेज 4 चल रहा है और इसके अलावा जो फेज 5 आने वाला है और फेज 6, तो इसमें हम लोगों को गैलेक्टस या किसी कॉस्मिक बीइंग की इतनी ज़रा हमें अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगी। गैलेक्टस तो भूल ही जाओ, वो हम लोगों को फेज 7 में ही देखने को मिलेगा। दरअसल में फेज 5 और फेज 6 कैंग द कॉन्करर पे ही बेस्ड होगा। जैसे मार्वल का फेज 1, फेज 2, फेज 3 थानोस से बेस्ड था और इन्फिनिटी सागा बेस्ड था, तो ऐसे ही मार्वल का फेज 4, फेज 5 और फेज 6 कैंग द कॉन्करर पे ही बेस्ड है। और इसके अलावा हम लोग को मार्वल जो फेज 4 चल रहा है, इसके अंदर हम लोग लोकी की सीरीज में कैंग द कॉन्करर का एक अल्टरनेट वेरिएंट, उसका एक अल्टरनेट वर्जन ही हू रिमेन्स, उसके बारे में पता लगा। और मार्वल का फेज 4 वकांडा फॉरएवर के साथ दी एंड हो जाएगा और इसके अलावा मार्वल का जो फेज 5 है वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के साथ स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सीक्रेट इन्वेजन के बारे में, जिसमें हम लोग को निक फ्यूरी देखने को मिलेंगे। और दरअसल में जो सीक्रेट इन्वेजन जो पूरा का पूरा इवेंट होता है, कोई सुपर हीरो कोई भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे स्क्रल्स ने उन सुपर हीरोज, उन लोगों का रूप लिया होता है। और इस सीरीज की रिलीज डेट है स्प्रिंग 2023, मतलब कि नेक्स्ट ईयर। और इस सीरीज में हम लोग को कैरल डैनवर्स की कैप्टन मार्वल भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि कैप्टन मार्वल भी हम लोग को इस सीरीज में देखने को मिल सकती है। और सीक्रेट इन्वेजन में निक फ्यूरी लीडिंग रोल में होंगे, इसके अलावा वो द मार्वल्स में भी देखने को मिलेंगे हम लोगों को। तो अगली मूवी की बात करते हैं, वो है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। तो उसकी रिलीज डेट है फरवरी 17, 2023, मतलब कि वो भी हम लोग को जल्द ही देखने को मिलेगी। और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का पोस्टर भी हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हम लोग कैंग द कॉन्करर को देख सकते हैं। और ये बात स्टूडियो की तरफ से खुद कंफर्म की गई है कि इस मूवी हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा। और कैंग द कॉन्करर ये भी भूल जाएगा कि कितनी बार उसने कितने एवेंजर्स को मारा, मतलब कि इसमें बवाल किस्म का टाइम ट्रैवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब इस मूवी का विलन कैंग द कॉन्करर तो होने ही वाला है, लेकिन इसके अलावा एक और विलन भी हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि होगा मोडॉक, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही ऑसम किस्म का विलन होता है। और अगर ये हम लोग को देखने को मिलता है तो बहुत ही मजा आने वाला है मूवी के अंदर। डिज्नी प्लस पे रिलीज होने वाली एक और सीरीज के बारे में, इसका नाम है एको। इसमें हम लोग को डेयरडेविल भी देखने को मिलेगा, किंगपिन भी। और ये सीरीज डेयरडेविल को और किंगपिन को सेट भी करेगी इनकी न्यू सीरीज के लिए। और ये सीरीज हम लोग को देखने को मिलेगी समर 2023 को। तो अब बात कर रहे थे मार्वल के फेज 5 की सेकंड मूवी के बारे में, वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसकी रिलीज डेट है मई 5, 2023। और इसकी एक छोटी सी लीक वीडियो भी है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मेंबर मेंटेस को, जो कि डांस कर रही होती है। और इसके अलावा हम लोग रॉकेट रकून को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे रॉकेट रकून का जो सारा का सारा लुक होता है, वो उसके जो प्रॉपर लुक होता है जो हम लोग देखते आ रहे हैं, वो वाला लुक नहीं है, उसके पास का लुक है, जब रॉकेट रकून पे एक्सपेरिमेंट करके उसको इस तरह का बनाया गया। और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हम लोग को एडम वॉरलॉक भी देखने को मिलेंगे। और ये बात भी कंफर्म हो चुकी है, जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 है वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी एरा के लिए एंड है, मतलब कि इसके बाद हम लोग को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी कोई मूवी देखने को नहीं मिलेगी। और ये भी कंफर्म हो गया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हम लोग को मेजर डेथ्स भी दिखाई जाएंगी। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पर रॉकेट रकून की भी डेथ हो सकती है, लेकिन ये नहीं, अगर डेथ होगी सारे गार्डियन की थोड़ी ना डेथ होगी, कोई ना कोई गार्डियन तो बचेगा और वो हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, जैसे कि एवेंजर्स 5 में, एवेंजर्स 6 में। अब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का विलेन भी कंफर्म हो चुका है, जो कि है हाई इवोल्यूशनरी, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है। तो चिंता की कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डिटेल वीडियोस भी आती रहेंगी, तो आप लोगों को हाई इवोल्यूशनरी के बारे में पता लग जाएगा। क्रिस पैरेट, जो कि स्टार लॉर्ड के एक्टर होते हैं, वो इतना इमोशनल हो गए जब वो सेट पे खड़े हुए, इतना इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। तो यहाँ पे अपने दिल पे बड़ी जोर की चोट लगती है और लगता है कि बहुत ही कुछ गड़बड़ होने वाली है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, मतलब कोई मेजर डेथ होगी। इसके अलावा हम लोगों को एवेंजर्स एंड गेम वाली गमोरा, जो कि 2014 की टाइमलाइन से होती है, वो भी हम लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने को मिलेगी। और हम लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में सारे के सारे जो गार्डियंस होते हैं उनका एकदम न्यू कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मार्वल कॉमिक्स के अंदर पहना करते थे। स्क्रीन पे जो सूट्स आप लोगों को शो हो रहे हैं, यही सूट्स हम लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने को मिलेंगे। तो
तो इस तरह लोकी का सीजन 2 भी कंफर्म हो गया, जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा समर 2023 को। और ये भी कंफर्म है कि लोकी के सीजन 2 में हम लोग को कैंग द कॉन्करर का कोई वेरिएंट देखने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ उसमें भी हम लोग को पता लगेगा कैंग द कॉन्करर से, क्योंकि जितनी भी सागा इसमें कैंग द कॉन्करर एक मेन विलेन है। फिर इसके बाद आती है कैप्टन मार्वल का सीक्वल द मार्वल्स, जो कि रिलीज होगी जुलाई 28, 2023 को। ये भी लोकी के आसपास ही रिलीज होगी और इसमें हम लोग को कैप्टन मार्वल तो दिखेंगी, इसके अलावा हम लोग को मिस मार्वल भी दिखेगी और फोटोन जो कि मारिया रैम्बो होती है वो भी हम लोग को देखने को मिलेगी। आई मीन मारिया रैम्बो नहीं, मोनिका रैम्बो। तो इसके बाद आती है एक और न्यू मूवी जो कि है ब्लेड, और लिटरली ब्लेड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक वैम्पायर मूवी होने वाली है। इससे पहले हम लोग को मॉर्बियस दिखी थी जिसने तो इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल में ये मूवी रिलीज होगी नवंबर 3, 2023 को। तो इससे आगे हम लोग देख सकते हैं कि आयरन हार्ट है, जो कि एक डिज्नी प्लस सीरीज होने वाली है, और बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं कि आयरन हार्ट सीरीज के अंदर हम लोग को टोनी स्टार्क का एआई भी देखने को मिले, जो कि रिरी विलियम्स एके आयरन हार्ट का मेंटोर होगा। इस डिज्नी प्लस सीरीज की जो रिलीज डेट है वो होने वाली है फॉल 2023 को। दरअसल इससे अगली भी एक डिज्नी प्लस सीरीज है जो कि है अगेथा कोवन ऑफ कैओस। दरअसल में इस सीरीज का नाम पहले होने वाला था अगेथा हाउस ऑफ हार्कनेस, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया अगेथा कोवन ऑफ कैओस से। तो ये सीरीज रिलीज होगी विंटर 2023 को, लेकिन ये जो एंड होगा सीरीज का वो होगा 2024 को। और आप लोगों को पहले ही बता दूं, इस सीरीज के अंदर वांडा मैक्सिमोफ एके स्कारलेट विच का कुछ भी अपीयरेंस हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज कंफर्म हो चुकी है। अब ये सारी जो स्टोरी होगी वो अगेथा हार्कनेस पे ही बेस्ड होगी। उसका ओरिजिन हम लोग को पता लगेगा, उसकी सारी की सारी स्टोरी पता लगेगी, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता लगेगी। तो इसके बाद आने वाली एक और डिज्नी प्लस सीरीज जो कि है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, और इसमें हम लोग को डेयरडेविल के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। मतलब कि अपना जो चार्ली कॉक्स वाला डेयरडेविल है वो इस सीरीज में अपीयर होगा, और इस सीरीज में 18 एपिसोड्स होने वाले हैं, और ये बहुत ही कमाल की बात है। पर्सनली मैं इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो ये टाइटल है, इसको डेयरडेविल की सबसे मशहूर कॉमिक बुक्स में से इंस्पायर होकर लिया गया, और ये कॉमिक बुक बहुत ही ज्यादा ऑसम किस्म की और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन बहुत ही ऑसम है, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि हम लोग को सीरीज में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और इस सीरीज की रिलीज डेट है स्प्रिंग 2024। तो इसके बाद आने वाली मूवी है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कैप्टन अमेरिका 4 में लीडिंग रोल में होगा सैम विल्सन एके फैल्कन। तो इसमें हम लोग को अपना स्टीव रोजर जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका हैं और रहेंगे, वो हम लोग को इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। एज पोस्ट क्रेडिट सीन के तौर पे हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि हम लोग कैप्टन अमेरिका मतलब कि जो स्टीव रोजर्स हैं उनकी इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न वाली कहानी जरूर देखने को मिलेगी मार्वल के अंदर। तो इसकी रिलीज डेट है May 3, 2024। मतलब अभी ये मूवी बहुत दूर है। इसके बाद आने वाली मूवी मार्वल के फेज 5 की एंडिंग है, तो ये मूवी है थंडरबोल्ट्स। इस मूवी की रिलीज डेट है जुलाई 28 और ईयर है 2024। तो इस मूवी में जनरल रोस, जिसे हम लोग इन्फिनिटी वॉर और बहुत सी मूवीज में देख चुके हैं, वो भी हम लोग को लीडिंग रोल में देखने को मिलेंगे, और वो रेड हल्क हो सकते हैं इस मूवी के अंदर। जनरल थंडरबोल्ट रॉस वो इस पूरी की पूरी थंडरबोल्ट टीम को लीड करेंगे। तो इस तरह मार्वल के फेज 5 की हो जाती है एंडिंग। ये जो फेज 5 है ये 2 सालों में होगा, मतलब कि 23 में ये फेज 5 शुरू होगा और 24 में एंड होगा। अब मार्वल ने सिर्फ फेज 5 ही अनाउंस नहीं किया, बल्कि फेज 6 की भी 3 मूवीज को अनाउंस कर दिया है, जिसको पर्सनली मैं तो लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इस पैनल पे सिर्फ 3 ही मूवीज हम लोग को दिखाई गई, जिसमें से फैंटास्टिक फोर होती है, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होती है, इसके अलावा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर होती है। बाकी मूवीज के सिर्फ रिलीज डेट लिखी हुई है और इनके नेम्स मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम लोगों को इनके नेम्स के बारे में पता लगता है तो मैं तो आप लोगों को बता ही दूंगा। फेज 6 की जो मूवीज हैं उनमें से जो सबसे पहली मूवी है वो है फैंटास्टिक फोर। इसकी जो रिलीज डेट है वो है 28 नवंबर 2024, मतलब कि 2024 में ये रिलीज होगी। नेक्स्ट मूवी है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, जिसकी रिलीज डेट है May 2, 2025, और प्रोबेबली इस मूवी का विलन कैंग द कॉन्करर ही होगा। फिर इस मूवी के रिलीज के बाद कुछ मंथ्स बाद नवंबर 7, 2025 को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रिलीज होगी, और प्रोबेबली इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो कांड हुए थे इनकर्जन्स वाले वो कंटिन्यू होंगे। एट लीस्ट कॉमिक बुक्स में तो ऐसे ही हुआ था। दरअसल में कॉमिक बुक्स में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के नाम से एक इवेंट हुआ था, जिसके अंदर इनकर्जन्स होते हैं और सारे सुपर हीरोज उसको मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जिन डायरेक्टर्स ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को डायरेक्ट किया था, यानी कि रूसो ब्रदर्स, वो लोग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये मार्वल ने खुद कंफर्म किया है। मार्वल कहता है कि अब किसी और को भी चांस मिलना चाहिए एवेंजर्स जैसी बड़ी मूवीज को डायरेक्ट करने का। एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अनाउंसमेंट होने से पहले रूसो ब्रदर्स ने भी ये खुद कंफर्म कर दिया था कि वो लोग एवेंजर्स की किसी मूवी को भी डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा शी हल्क का एक ट्रेलर भी रिलीज किया गया, जिसके अंदर हम लोग डेयरडेविल को भी देख सकते हैं, और इसके अलावा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का भी ट्रेलर रिलीज किया गया है।
जो कि एक बार फिर से चैडविक बोसमैन की याद दिलाता है। और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर के अंदर, यानी कि टीजर ट्रेलर के अंदर हम लोग को आयरन हार्ट भी देखने को मिलती है, जो कि रिरी विलियम्स होती है। और फिर वकांडा फॉरएवर के बाद आयरन हार्ट की सीरीज हम लोगों को फेज 5 में देखने को मिलेगी। तो यार आज के लिए काफी ज्यादा बातें हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नए नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसके अलावा मार्वल ने व्हाट इफ का सीजन 2 भी कंफर्म कर दिया है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ की सीरीज भी R-रेटेड होने वाली है। इसके अलावा जो मार्वल ज़ॉम्बीज़ की सीरीज होने वाली है वो वहीं से कंटिन्यू होगी जहां पे वो एंड हुई थी, मतलब कि व्हाट इफ के एपिसोड 5 से कंटिन्यू होगी। और इसमें जितने भी आपको स्क्रीन पे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ये लोग मार्वल ज़ॉम्बीज़ में हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज में कैप्टन अमेरिका का एक बार फिर से रिटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। इस सीरीज में हम लोग कुछ टीनेजर्स भी दिखाए जाएंगे जो कि ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके अलावा एक्समैन 97 की भी कंफर्मेशन आ गई है और स्क्रीन पे आपको जितने कैरेक्टर्स शो हो रहे होंगे ये भी हम लोग को एक्समैन 97 में देखने को मिलेंगे। और इसके आगे के सीजन की भी प्लानिंग हो गई है और यहाँ पे एक्समैन का लीडर मैग्नीटो होगा। व्हाट इफ के सीजन 2 की कंफर्मेशन हुई है, लेकिन व्हाट इफ के सीजन 3 की भी कंफर्मेशन हो गई है। व्हाट इफ का सीजन 2 में कुछ एपिसोड के बारे में हम लोग को पता लगा है, जिसमें से कैप्टन कार्टर की भी एपिसोड को कंटिन्यू किया जाएगा और कैप्टन कार्टर वर्सेस विंटर सोल्जर भी हम लोग को देखने को मिलेगी। और प्रोबेबली यहाँ पे विंटर सोल्जर स्टीव रॉजर्स ही होंगे। व्हाट इफ की एक और एपिसोड में हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि ओडिन वर्सेस मैंडेरियन, इन दोनों की भी फाइट मतलब कि बैटल हम लोग को देखने को मिलेगी और ये चीज देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा एक और एपिसोड होने वाली है व्हाट इफ की, जिसमें हम लोग को पता लगता है कि आयरन मैन हल्क की बजाय सकार प्लेनेट पे पहुंच जाता है। और ये तब की बात है जब एवेंजर्स 1 का इवेंट होता है, जब आयरन मैन उस मिसाइल को स्पेस पे जाकर फेंकता है, लेकिन आयरन मैन तब अर्थ पे नहीं आता, वो पहुंच जाता है सकार प्लेनेट पे। व्हाट इफ की एक और एपिसोड भी होगी जिसमें हम लोग को हेला का ओरिजिन दिखाया जाएगा। और साथ ही में स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर से काफी सारी पिक्चर्स भी हम लोग को देखने को मिली हैं। स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर में हम लोग को पीटर पार्कर की भी एकदम नया लुक दिखाया गया है, स्पाइडरमैन का भी लुक दिखाया गया है और इसके अलावा इसके विलेंस भी हम लोग को दिखा दिए गए हैं, नॉर्मन ऑसबॉर्न भी दिखा दिया गया है। तो इस सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज भी होने वाले हैं और उनका लुक एकदम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा दिख रहा है। और इसके अलावा डेयरडेविल भी अपने ब्लैक एंड रेड कॉस्ट्यूम में हम लोग को देखने को मिलेगा। और साथ ही में ये कंफर्म भी हो गया है कि जो अपना फ्रेशमैन ईयर वाला स्पाइडरमैन है वो वाला स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एकदम डिफरेंट है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है उसका ओरिजिन, अंकल बेन की डेथ, ये सब कुछ भी दिखाया जाएगा, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये दोनों एकदम ही अब डिफरेंट चीजें हो चुकी हैं। क्योंकि जितने भी हम लोग को विलन्स देखने को मिले, नॉर्मन ऑसबॉर्न, ये टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यार अब के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में से हम लोग बहुत से टॉपिक्स को लेंगे, उसको चूज़ करेंगे कि आखिर किस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, फिर उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को एक वीडियो दूंगा जिसे आप लोग अपने मजे करिएगा। मार्वल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हम लोग को म्यूटेंट्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता लगा। हो सकता है जो फेज 6 है जिसमें सारी की सारी मूवीज़ को हाइड किया हुआ है, तो हो सकता है उसमें म्यूटेंट्स की काफ़ी सारी मूवीज़ हो, उसमें डेडपूल 3 हो, उसमें वुल्वरीन की मूवी हो, लोगन और म्यूटेंट्स की जितनी मूवीज़ हैं, एक्समैन, वो हम लोग को फेज 6 में देखने को मिल सकती है या फिर वो फेज 7 में ही हम लोग को देखने को मिलेंगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है फेज 6 में हम लोगों को ये मूवीज देखने को मिलेंगी और फिर सारे जो म्यूटेंट्स है, मतलब जितने म्यूटेंट्स हम लोग को दिखाए जाएंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी से पहले, वो लोग हम लोग को एवेंजर्स 5 और 6 में भी देखने को मिलेंगे। तो यार कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हैं हमारे चैनल पे नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हैं हमारे चैनल पे पहले से वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पे विजिट मारे, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।